नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के अक्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल के बारे में आप सभी जानते हैं। अक्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी बंद आकृति, कैसी भी हो सकती है, वो सर्कल हो सकती है, एक सिंपल वक्र हो सकता है, एक त्रिभुज हो सकती है, चतुर्भुज हो सकती है। तो इस बंद आकृति के अंदर वाला जो स्थान है, इस आकृति द्वारा घेरा गया स्थान हमारा क्या कहलाता है? अक्षेत्रफल। द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो हमारा क्या कहलाता है? अक्षेत्रफल। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के। पहली एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो आकृति हैं वो कौन सी होती हैं और समान आधार पर। देखिए, मैं कुछ आकृतियों को ड्रा कर रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास एक आकृति ए बी सी और डी, ये एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के, और एक आकृति हम यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दें ए बी ई। ये एक ऐसी आकृति है जो समान आधार पर है। आधार, अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का आधार क्या होगा? ए बी, और ए बी सी डी का आधार क्या है? ए बी। ये समान आधार पर है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि समांतर भुजाओं के बीच में है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमारे पास आकृति ऐसे होती, लेट दिस इज पी क्यू आर एस, और ये आकृति। अब यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर एस एक समलंब है जिसमें पी क्यू आर एस के समानांतर है। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर और समलंब जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं पी क्यू आर एस, ये समान आधार पर है। आधार इनका बेस क्या है? पी क्यू है, दोनों का सेम है। और दो समानांतर भुजाओं के बीच में एस आर समानांतर है पी क्यू के बीच में। तो पहली जो एक्सरसाइज है आपकी वो सिर्फ इसमें यही पूछा गया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा इसी के कंसेप्ट के ऊपर है। समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज या चतुर्भुज हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में। क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है, ठीक है। और जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों से मिलकर बनी हुई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। ये आपकी अगली एक्सरसाइज में आ भी जाएगा, एक्सरसाइज 9.2 में। बट हमारे पास पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही पूछा गया है कि आकृतियां कौन सी समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में है या नहीं है। तो ये आकृति हमारे पास क्या है? समान आधार है। त्रिभुज पी क्यू आर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू टी मान लीजिए। तो त्रिभुज पी क्यू टी और समलंब पी क्यू आर एस, ये समान आधार पी के ऊपर है, और एस आर और पी क्यू हमारे पास समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं के बीच में है। तो पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन साइज 9.1, इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसकी सभी आकृतियां यहाँ पे दी हुई हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है? सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। अगर हम आकृति 1 की बात करें, और अगर कोई ऐसा है स्थिति में उभयनिष्ठ आधार, मतलब कॉमन बेस और दोनों समानांतर रेखाएं लिखनी है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ पे ए बी समानांतर किसके है? सी डी के है। और अगर हम त्रिभुज पी डी सी की बात करें, त्रिभुज पी डी सी ये भी इसी बेस के ऊपर है। किसके ऊपर? समान आधार कौन सा हो गया? सी डी। और समानांतर रेखाओं, क्योंकि जो पी बिंदु है वो किसके ऊपर है? ए बी रेखा के ऊपर। सो पी डी सी और ए बी सी डी एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच में हो गया। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? त्रिभुज पी डी सी व समलंब हमारा क्या है? ए बी सी डी, समलंब ए बी सी डी। यहां पे मैं लिख रहा हूं समान आधार,
समान आधार इसमें हमारा कौन सा बना, सी डी, और कॉमन समान आधार सेम, या हम इसको उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, कॉमन की बात कर रहे हैं हम। और समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं ये कौन सी हैं, ए बी समानांतर सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, ये पी क्यू आर एस और एम एन आर एस, आर एस तो दोनों में आ रहा है। हमारे पास जो आकृतियां बन रही हैं पी क्यू आर एस, ये क्या है हमारा, एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, और दूसरा एम एन आर एस, एम एन आर एस ये हमारा समलंब है, ट्रेपीजियम जिसको हम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे बेस तो सेम है, उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ जो आधार है वो हमारा क्या है, आर एस दोनों का है, लेकिन समानांतर रेखाएं नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर ये एम एन यहाँ पे होता, इसी पी क्यू के ऊपर होता, तब हम कह सकते थे कि दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो समानांतर रेखाएं नहीं है, सिर्फ क्या है, उभयनिष्ठ आधार है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आकृति में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ ही बेस हो, बेस हमारा ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे यहाँ पे साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है। यहाँ पे दो आकृतियां बन रही हमारी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जिसको हम बोलते हैं पी क्यू आर एस, और दूसरा है त्रिभुज टी क्यू आर। तो क्यू आर इसमें भी है, क्यू आर इसमें भी है, इसका मतलब हमारे पास आधार क्या हो गया, उभयनिष्ठ आधार जो है, कॉमन जो है, उभयनिष्ठ बेस या आधार वो हमारा क्या है, क्यू आर। क्या समानांतर है, अगर ये हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है तो क्यू आर और पी एस क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये पैरेलल होंगी समानांतर चतुर्भुज में, तो क्यू आर समानांतर पी एस के, टी कौन सी लाइन के ऊपर है, पी एस पे ही है। तो ये हमारे पास समानांतर रेखाओं के बीच में भी हो गया। समानांतर रेखाएं हमारे पास यहाँ पे कौन सी बनी, समानांतर रेखाएं यहाँ पे हैं क्यू आर और पी एस समानांतर आर क्यू पे, समान आधार पे भी हैं और समानांतर रेखाओं के बीच में भी हैं। अगर हम फोर्थ आकृति की बात करें, यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और त्रिभुज है आर पी क्यू। ये हम अगर हम बात करें ना, तो ये समान आधार पर हैं, आधार समान नहीं है। समान आधार कब होता, BC के यहाँ पे P पॉइंट यहाँ पे होता, Q पॉइंट यहाँ पे होता, तब तो हम आधार समान कह सकते थे। समानांतर रेखाओं के बीच में जरूर है। हमारे पास जो आकृति है, आकृति 4 में अगर मैं लिखूं, पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज ABCD, और त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज है RPQ। समानांतर रेखाएं जरूर हैं, समानांतर रेखाएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, BC समानांतर AD, BC पैरेलल टू AD, लेकिन आधार समान नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। चलिए फिफ्थ पार्ट में हम चेक करते हैं। फिफ्थ में हमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज है भाई, ये कौन सा, ABCD, और दूसरा क्या है, APQD पैरेललोग्राम, ये भी APQD है। दोनों कौन से पे, अब AD इसमें भी है, AD इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ जो होगा हमारा, कॉमन जो होगा उभयनिष्ठ, वो क्या बन गया हमारा, AD आधार, उभयनिष्ठ आधार बेस, ये हो गया हमारा AD। इसके बाद क्या ये समानांतर चतुर्भुज, ये AD BC के पैरेलल, AD PQ के पैरेलल, तो ये समानांतर रेखाओं के बीच में भी हैं, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं हमारे पास कौन सी होंगी, AD समानांतर BC कह लीजिए या BQ कह लीजिए, BC पैरेलल PQ।
ठीक है, तो ये समानांतर रेखाओं के बीच में भी हो गया और समान आधार पे भी, दोनों का आधार क्या हो गया, AD हो गया। अब हम बात करें 6th पार्ट की। 6th पार्ट में हमारे पास बहुत सारी आकृतियां बन रही हैं। अगर हम ध्यान दें, SPQRS एक पैरेललोग्राम है, ABCD भी एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं AQRD लूँ, ये भी एक पैरेललोग्राम है। समानांतर रेखाओं के बीच में तो हम कह सकते हैं कि ये और ये समानांतर रेखाओं के बीच में, अगर हम दो आकृति ले लें यहाँ पे, PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम, और दूसरा मैं ले लेता हूँ ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, तो ये समानांतर रेखाओं के बीच में तो है। समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, PQ और RS, PQ पैरेलल टू RS, लेकिन आधार समान नहीं है। आप कोई सा भी उठा के देखें, अगर मैं PBCS लूँ तो आधार तो PQRS का, इसका और इसका समान नहीं होगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा हमारे पास। छोटा अगर हम लेते हैं ABCD, इसका भी आधार इसके RS के समान नहीं होगा। आधार समान नहीं हो रहा है लेकिन समानांतर रेखाओं के बीच में। अच्छा देखिए, अगर मैं इस तरफ से लेने लगूं, मैं ऐसे लेना चाहता हूं PQRS और दूसरा ले लिया मैंने PBCS, अगर ऐसे लेता हूं मैं तो क्या बन जाएगा, आधार तो समान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने पहले इस तरफ से लिया था, मैं इस तरफ से ले रहा हूं। PS मेरा आधार PQRS में और PBCS में अगर लेता हूं, आधार समान हो जाएगा लेकिन समानांतर रेखाओं के बीच में नहीं होगा। तो दोनों लॉजिक आपको समझने जरूरी हैं। चलिए, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।